मैं राजीव सर। आज प्रॉफिट एंड लॉस का बाबू दूसरा क्लास होने वाला है। आज हो सकता है कि पूरा क्लास आपका प्रॉफिट एंड लॉस का समाप्त हो जाए। जो लोग नहीं देखे हैं पहला क्लास तो ज़रूर देखिए और दूसरा क्लास, ठीक है। आइए लिखिएगा, स्टार डालिएगा। स्टार डाल के लिखना है कि जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान, दो वस्तुओं में प्रत्येक का विक्रय मूल्य बराबर हो, ठीक है। दो वस्तुओं में प्रत्येक का विक्रय मूल्य बराबर हो, लिख लेना है। यदि एक वस्तु को n प्रतिशत लाभ तथा दूसरे को n प्रतिशत हानि, तथा दूसरे वस्तु को n प्रतिशत हानि पर बेचते हैं, हानि पर क्या है, बेचते हैं, तो हानि प्रतिशत क्या होगा। इसमें हमेशा हानि होता है बाबू, इसमें हमेशा क्या हानि होता है। तो हानि प्रतिशत बराबर n का स्क्वायर बटा में क्या है, 100। हानि प्रतिशत बराबर n का स्क्वायर बटा में क्या बाबू, 100। क्लियर, इसको लिख लीजिए। जैसे क्वेश्चन बोलेगा कि यदि किसी वस्तु का प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या है, समान है, या बोलेगा कि प्रत्येक का विक्रय मूल्य 6000 रुपया, क्या 1000 रुपया है, 6000 रुपया है। बोला क्या है, दो वस्तुओं में प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या है, 6000 रुपया है। यदि एक वस्तु को 30% क्या है लाभ पे, तो दूसरे को 30% क्या है हानि पर बेचा, तो बताएं कि इसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। बनाइए, इसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, इसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो याद रखना है, इसमें हमेशा हानि होता है, इसमें हमेशा क्या होता है बाबू, हानि होता है। तो इसमें हानि होगा, तो यहाँ पे लिखना है क्या, यहाँ लिखना है कि हानि प्रतिशत बराबर बताए थे n का स्क्वायर बटा में क्या है, 100। तो n का मतलब 30 का स्क्वायर और 30 बटा में क्या है, 100। तो 30 का कै बार गुना, 2 बार गुना बटा में क्या बाबू, 100। 0 से 0 बराबर क्या परसेंट, 9%। इसका क्या आएगा, 9%। लिखिएगा 9%। क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया। लेकिन दोनों का मान आपस में क्या रहेगा, बराबर रहेगा। फिर बताएंगे कि अलग होगा तो उसमें क्या करना हो, तो अलग बात है। ये समझ में आया कि नहीं आया, गुड। इसी में अगला टर्म रहता है, कुछ लिख लिए थे ना, लिख लेना है। इसी में टाइप नंबर कितना कल बताए थे, 7 बताए थे। तो टाइप नंबर ये ध्यान देना है कि 7 होगा तो ये क्या होगा, 8 होगा। 7 तक बता दिए थे बाबू, 8 ध्यान देना है। इसी में एक अगला होता है क्या, लिखेगा दो वस्तुओं का क्रय मूल्य का मान दिया हो, लिखेगा दो वस्तुओं का क्रय मूल्य का मान दिया हो, क्रय मूल्य का मान दिया हो। दो वस्तुओं का क्रय मूल्य का मान क्या है, दिया हो। दो वस्तु का क्रय मूल्य का मान दिया हो। यदि एक वस्तु को R% लाभ या हानि, R% लाभ या हानि, R1% लाभ या हानि, तथा दूसरे वस्तु को R2% लाभ या हानि, लाभ या क्या हानि पर बेचता है, लाभ या हानि पर क्या करता है, बेचता है, तो पर बेचता है। और इस बात में और लिख लेना है, पर बेचता है बाबू। इसमें एक चीज़ और लिख लेना है, तथा प्रत्येक स्थिति में, तथा
प्रत्येक स्थिति में, इस लैंग्वेज को जरूर लिखना है, प्रत्येक स्थिति में विक्रयमूल समान होते हैं, प्रत्येक स्थिति में विक्रयमूल समान होते हैं तो क्रयमूल का मान, तो लिखना है क्रयमूल का मान निकालना होगा। तो फार्मूला के हिसाब से सजा देना है CP1 CP2 बराबर लिखना है 100 प्लस माइनस क्या R2, और यहाँ लिखना है बाबू क्या है 100 प्लस माइनस क्या R1। एकदम अच्छा से लिख लेना है। CP का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, बोला है कि R2 और फिर क्या लिखना है R1 कर देना है, अच्छा से लिख लेना है R2 और क्या है R1, R2 और क्या है R1 लिख लिए। क्वेश्चन में अच्छा से लिखना है। अब इसमें क्या है, क्वेश्चन में मान देगा कि कितना क्रयमूल और कितना क्या है विक्रयमूल है, दो वस्तु का देगा। जैसे बोले कि दो वस्तुओं का क्रयमूल 2100 रुपया है, क्या 100 रुपया है 2100 रुपया, लिखे जाइएगा रफली। दो वस्तुओं का क्रयमूल 2100 रुपया है और इसे 30%, एक वस्तु को 30% लाभ पर बेचा, कितना प्रतिशत 30% लाभ पर बेचा, और दूसरे को लिख लेना है, दूसरे को 20% हानि पर, 20% क्या है हानि पर बेचा, दूसरे को 20% हानि पर बेचा, 20% क्या बाबू हानि पर बेचता है। अब प्रत्येक स्थिति में विक्रयमूल समान हो तो क्रयमूल क्या होगा, दोनों का क्रयमूल क्या होगा, दोनों का क्रयमूल क्या होगा, अच्छा से लिख लेना है। दो वस्तुओं का क्रयमूल बाबू कैसे हो 2100 है, एक वस्तु को 30% लाभ, दूसरे को 20% हानि पर बेचता है, और प्रत्येक स्थिति में विक्रयमूल क्या है समान हो, तो बताए कि दोनों का क्रयमूल क्या है। क्लियर, ध्यान देना है एक एक टॉपिक पे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्या पहले लिख लेना है एकदम, फिर एक रफली देंगे उसको लिखिएगा, इसको लिख लीजिए। क्लियर, चलो अब समझना है, पहले सजाने आना चाहिए। यहाँ लिख देना है CP1 मतलब पहला वाला और CP2 मतलब क्या है दूसरा वाला। यहाँ पे ध्यान देना है, हमने कल बताए थे कि जो पहले आता है वो R1, जो बाद में आता है वो क्या R2। तो पहले कौन आया 30% वाला, तो R1 का मान हो गया क्या 30, लेकिन प्लस में है लाभ, और R2 का मान क्या हो गया बाबू 20% का क्या हानि। तो रूल के हिसाब से R2 पहले रखना है, तो R2 को पहले रखना है, तो हानि हुआ है तो क्या करेंगे माइनस करेंगे, और यहाँ लाभ है तो आपस में क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो इसको घटाएंगे तो यह होगा 80, इसको जोड़ेंगे तो 130, दोनों को हल जोड़ेंगे तो 21 आएगा, क्या आएगा 21। अब CP1 का मान निकालना है तो 8 ऊपर करेंगे और ये दोनों को आपस में जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा 21, कितना आएगा बाबू 21 गुने कितना 2100, कैसो 2100 कट जाएगा 100 से, तो एक का मान हो गया कैसो 800। और CP2 का मतलब पूछेगा दूसरा बाबू, तो उसका मतलब 13 ऊपर रखेंगे और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 21 गुने कैसो 2100, और इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा कैसो 1300। यही आपका क्या है, लिख लीजिए, एक हो गया 800 और एक हो गया 1300, एक रफली दे देते हैं उसको लिख लेना है। कॉलम का दे क्वेश्चन, इसको लिख लीजिए अच्छा से। अब टाइप नंबर 9 आएंगे हम लोग, एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, बिल्कुल आपका दम, कोई भी हो, ग्रुप डी हो, SSC GD हो या अदर्स एग्जाम के लिए ये काफ़ी यूजफुल एग्जाम है।
यूजफुल है। अगला देखिएगा, बन गया। मान लो कि रफली में लिखते हैं कि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य, लिख लेना ऐसे छोटा करके, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 1500 रुपया है। कितना है? 1500 है। दो वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना बाबू? 1500 है। फिर प्रथम वस्तु पर 20% की हानि होती है। प्रथम पे 20% की क्या है? हानि होती है फर्स्ट पे, और सेकंड पे जो होता है 30% की हानि होता है। दोनों ही हानि होता है, एक का 20% का, एक का 30% का हानि होता है। क्लियर? और दोनों का विक्रय मूल्य आपस में क्या होता है? समान होता है। विक्रय मूल्य आपस में क्या होता है? समान होता है, बराबर होता है। तब बताएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि भैया बताओ कि 20% हानि वाले 20% हानि वाले वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? 20% हानि वाले वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? 20% हानि वाले वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? क्लियर? 20% हानि वाले वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? बनेगा ना? चलिए, बनाइए। यहाँ ध्यान देना है बाबू, सीखिएगा। वही पहले करना है, CP1 CP2 सजा देना है। 2 वाला पहले है, ये R1 है, और ये क्या है? R2 है। इसमें भी माइनस है, और फिर यहाँ पे इसमें भी क्या है? माइनस ही होगा। तो दोनों का, एगो का 70 आया, एक का क्या है? 80। तो जीरो से क्या हो गया? जीरो कट गया। अब आपसे पूछा बाबू, क्या बताइए क्या है कि प्रथम वस्तु का, प्रथम ना, तो यहाँ पूछेगा प्रथम नहीं, 20% वाला ना, तो 20% वाला प्रथम ना है। तो प्रथम का 20% का मतलब CP1 बराबर 7 को ऊपर रखेंगे। कितना? 7 को ऊपर। अब फिर ये दोनों को आपस में क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो 7 और 8 को जोड़ेंगे तो बाबू क्या आएगा? 15 आएगा। अब 15 में हम कितना से 1500 से गुना करेंगे तो डबल जीरो से डबल जीरो बराबर कैसे? 700। तो इसका आंसर कितना आ गया? 700। समझ में आया? इसका आंसर कितना सा आएगा? 700 आएगा। क्लियर? बन जाएगा। टाइप चेंज करें, बन जाएगा। ओके, अगला टाइप नंबर 9 हो गया है, 8 था। अब लिखिए टाइप नंबर 9, जो भी है तो लिख लीजिएगा। टाइप नंबर 9, टाइप नंबर 9 में ध्यान देना है। क्या क्या बोलेगा बाबू? यदि एक विक्रेता M रुपया में N की दर से, एक विक्रेता M रुपया में N की दर से कोई वस्तु को क्या है? खरीदता है। M रुपया में N की दर से कोई वस्तु को क्या है? खरीदते हैं। कोई वस्तु को क्या है? खरीदते हैं। बोला गया है एक विक्रेता M रुपया में N की दर से कोई वस्तु को क्या है? खरीदते हैं, तो उसे R% लाभ या हानि पर, R% लाभ या हानि पर बेचते हैं। लाभ या हानि पर क्या है? बेचते हैं। R% लाभ या हानि पर बेचते हैं, तो वस्तु को किस दर पर बेचा गया? वस्तु को किस दर पे बेचा गया? वस्तु को किस दर पे बेचा गया? वस्तु को किस दर पर बेचा गया? बाबू लिख देना है, वस्तु को किस दर पे क्या है? बेचा गया। एकदम ध्यान देना एक एक बात को। यहाँ बोला है कि एक विक्रेता M रुपया में क्या की दर से? N की दर से कोई वस्तु को कितना में खरीदता है, और उससे R% लाभ या हानि पर क्या करता है? बेच देता है। तो लास्ट में विक्रय मूल्य, याद है हमने बताया था विक्रय मूल्य कल टाइप नंबर 1 में, कि विक्रय मूल्य बराबर बताए थे क्रय मूल्य, ऊपर में लिखे थे 100 प्लस माइनस कै R बटा में कै 100, ऐसा लिखे थे टाइप नंबर 1 में। याद है हम लिखे थे, कल बताए थे विक्रय मूल्य बराबर बाबू क्रय मूल्य गुने 100 प्लस माइनस R बटा में कै 100। अब यहाँ ध्यान देना है। तो अब इसमें क्या है? याद रखना है कि जहाँ हम कोई वस्तु लेने जाते हैं, तो कहीं कहीं पटना उटना कहीं जगह जाइएगा
तो कहीं पहले पेमेंट करना है तब सामान मिलेगा, पहले पेमेंट करेंगे तब क्या है सामान मिलेगा। मतलब पहले रुपया तब क्या वस्तु, पहले रुपया तब क्या वस्तु, अगुने 100 प्लस माइनस आर बटा में कै 100, यही है, इसको लिख लेना है। तो इसका मतलब क्या है एक बार समझ लो, कितना रुपया में तो एम रुपया ऊपर, कितना की दर से कै गो वस्तु तो एन वस्तु, अगुने क्या 100 प्लस माइनस आर बटा में कै 100, यही आपका है फार्मूला। इसको लिख लेना फिर क्वेश्चन बताएंगे, लिखते जाना है बाबू। यदि एक विक्रेता एम रुपया में एन की दर से कोई वस्तु खरीदता है और उसे 8% लाभ हानि पर बेच देता है तो वस्तु को किस दर पे बेचता है उसको ध्यान देना है। वस्तु को किस दर पे क्या करता है बेचता है। अब इसी में क्वेश्चन कैसे आएगा वो लिख देते हैं। बोलिए कि 5 रुपया में 6 की दर से वस्तु खरीदता है और उसे 20% लाभ पर क्या करता है बेच देता है, लाभ पर बेचता है तो वस्तु को किस दर पर बेचा गया, वस्तु को किस दर पे क्या किया गया बेचा गया, वस्तु को किस दर पे क्या किया गया बेचा गया, वस्तु को किस दर पे क्या है बेचा गया। क्लियर। किस दर पे क्या किया गया बेचा गया। चलिए क्वेश्चन को समझना है। हमने बताया कि जब भी विक्रय मूल्य पूछे बाबू, विक्रय मूल्य पूछेगा, विक्रय मूल्य क्या है पूछेगा, तो इसमें हमने बताया कि कै रुपया बोला 5 ऊपर 6 क्या नीचे, फार्मूला के हिसाब से पहले रुपया तब क्या वस्तु, फिर लाभ हुआ है तो 100 प्लस कै 20, अब बटा में बाबू कै 100। अब हल करो 5 बटा 100 नहीं 5 बटा 6 और 120 बटा में कै 100, 0 से 0, 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 बार या 6 का टेबल 5 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 बार, 2 से 2 कैंसिल मतलब 1 बटा 1, माने 1 रुपया में कै की दर से 1 की दर से, 1 रुपया में कै की दर से 1 की दर से क्या करता है वस्तु को बेचता है। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है, बन जाएगा। बस ध्यान देना है बाबू, एक एक टॉपिक को बताते जा रहे हैं फिर लंबा वीडियो हो जाएगा, इसके लिए ध्यान देना है। समझ में आया ना। अब इसी में आपसे क्या पूछेगा याद रखना है कि अगर विक्रय मूल्य दिया रहे और आपसे क्या पूछेगा क्रय मूल्य, तो उसी टाइप में आपने हम ये भी फार्मूला बताए थे, एक बेसिक फार्मूला बताए थे कि भैया क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य, याद है उसमें देखो टाइप ए नंबर 1 में दिया है 100 प्लस माइनस नीचे में क्या है 8, तो भैया यहाँ पे रुपया ऊपर और वस्तु क्या नीचे, अगुने ऊपर में 100 और नीचे में 100 प्लस माइनस का है 8, इसको लिख लीजिए 100 प्लस माइनस क्या 8, 100 प्लस माइनस क्या 8। क्लियर। नंबर 1 क्वेश्चन कैसे आएगा, लिखिएगा कोई विक्रेता 10 रुपया में 12 की दर से कोई वस्तु बेचते हैं, कोई वस्तु बेचते हैं, कोई वस्तु बेचते हैं, कोई वस्तु बेचते हैं 10 रुपया में 12 की दर से कोई वस्तु क्या करते हैं बेचते हैं, तो उसे 25% का लाभ होता है, 25% का लाभ होता है, 25% का लाभ होता है। तो उस वस्तु को किस दर पे बेचा, उस वस्तु को किस दर पे, किस दर पर क्या किया बाबू बेचा, उस वस्तु को किस दर पे क्या किया बेचा, इसको अच्छा से लिख लेना है। अब क्वेश्चन को डील कीजिए, खुद बनाने का फार्मूला है पहले रुपया तब क्या वस्तु, पहले रुपया दीजिएगा तब क्या दीजिएगा वस्तु आएगा मिलेगा, पहले रुपया तो फिर क्या है वस्तु। क्लियर। अब ध्यान देना है बाबू एकदम नॉर्मली,
तो याद रखना है 10 ऊपर 12 नीचे, 100 ऊपर और लाभ हुआ है तो 100 + 25 मतलब 125। नॉर्मली काटोगे 25 का टेबल में 4 बार और 25 का टेबल में कै बार 5 बार। 5 दूनी 10, 4 तिहाई 12, मतलब किसी हिसाब से खरीदेगा 2 रुपया में कै की दर से 3 की दर से, तो 2 रुपया में 3 की दर से, 2 रुपया में कै की दर से 3 की दर से, 2 रुपया में कै की दर से 3 के दर से वस्तु को इसमें खरीदता है। मिस्टेक हो गया, खरीदता है। क्या करता है? खरीदता है। क्लियर? इसको लिख लेना है। क्लियर? टाइप नंबर 10, टाइप नंबर 10 या इसी टाइप में रहने देते, अगले टाइप को चेंज करें। टाइप नंबर 10 कर दीजिए, ठीक है। अब क्या कहेगा, यहाँ ध्यान देना है कि जब क्रयमूल और विक्रयमूल की दोनों की चर्चा हो, लिख लेना है, जब क्रयमूल और विक्रयमूल दोनों की चर्चा हो, लिखेगा जब क्रयमूल और तथा विक्रयमूल दोनों की चर्चा हो। जब क्रयमूल और क्या है, विक्रयमूल दोनों की चर्चा हो। जब क्रयमूल और क्या है, विक्रयमूल दोनों की क्या है, चर्चा हो। क्लियर जी? तो ध्यान देना है, जब क्रयमूल एवं विक्रयमूल दोनों की क्या है, चर्चा हो, तो क्वेश्चन लिखना है 10 रुपया में 11 की दर से कोई वस्तु खरीदते हैं, कोई वस्तु खरीदते हैं। 10 रुपया में 11 की दर से कोई वस्तु क्या है, खरीदते हैं। याद रखना है 10 रुपये में कितना बाबू, 11 की दर से कोई वस्तु खरीदते हैं और उसे 11 रुपया में 10 की दर से बेच देते हैं। 11 रुपया में 10 की दर से वस्तु को बेच देते हैं, वस्तु क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। तो लाभ या हानि प्रतिशत निकालें। लाभ या क्या, हानि प्रतिशत निकालें। लाभ या हानि प्रतिशत निकालें। लाभ या क्या, हानि प्रतिशत निकालें। लाभ या क्या, हानि प्रतिशत निकालें। अब ध्यान देना, ऐसा क्वेश्चन में हमेशा याद रखना है, पहले होगा रुपया, पहले होगा क्या, हमने बताया कि पहले रुपया होगा तभी तुम्हारे पास क्या होगा, वस्तु होगा। तो याद रखना है कै रुपया, तो यहाँ 10 रुपया, यहाँ कै गो 11, फिर यहाँ को 11 और फिर यहाँ कै 10। ये बात समझ में आया? याद रखना है कि रुपया के सामने को हम सेलिंग प्राइस कहते हैं, मतलब विक्रयमूल कहते हैं। क्या कहते हैं, विक्रयमूल कहते हैं। और यहाँ पे क्या है, क्रयमूल। क्या आएगा, क्रयमूल। समझ में आ रहा है ना? अब ऐसे गिरेंगे, क्रॉस को ना करेंगे, क्या करेंगे, क्रॉस। 11 का पहाड़ा हम 11 बार पढ़ेंगे तो 100 कै आएगा, 21 है, इसका पढ़ेंगे तो कै 100। इसका मतलब हमने खरीदा कै रुपया में, बेचा कै रुपया में, तो लाभ होगा कि हानि, लाभ होगा। कै रुपया का, 21 रुपया का। तो यहाँ ध्यान देना है, लाभ ही ना होगा, लाभ प्रतिशत बराबर 21 बटा में नीचे क्रयमूल गुने ऊपर में 100, 100 से 100 कट गया, मतलब कै %, 21%। इसको अच्छा से लिख लेना। जी समझ में आया? पैसा बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? टाइप नंबर चेंज करते हैं, निकालें। रुपया हो गया, वस्तु हो गया। अगला देखिएगा, फिर अगर एक सिंपल सा होगा, क्या बोलेगा कि भैया 8 रुपया में कै की दर से, 9 की दर से। फिर बोलेगा कि 10 रुपया में कै की दर से,
12 की दर से बेचता है, तो लाभ होगा कि क्या है, हानि। तो बनेगा क्या करेंगे, रुपया यहाँ और वस्तु यहाँ, ये दोनों को क्रॉस क्या करेंगे, गुना। तो ये कितना होगा 90, और यहाँ गुना करेंगे तो 100, यहाँ 96। अब बताओ ये कम है कि ज़्यादा। तो ये हो गया CP और ये हो गया SP। माने SP का मतलब ये बेचने वाला, ये खरीदने वाला। इसका मतलब 96 रुपये में खरीदा, 90 रुपये में क्या किया, तो लाभ होगा कि हानि, हानि होगा। तो 6 बटा में क्या है 96, अगुने क्या है 100, हल करके जो आएगा वही उसका क्या है आंसर। समझ में आया। स्टार डालिए, लिखिएगा हिस्सा पे आधारित प्रश्न, लिखिएगा हिस्सा पे आधारित प्रश्न, हिस्सा पे आधारित प्रश्न। टाइप नंबर 10 हो या 11, अपना टाइप स्टार्ट करते रहिएगा। लिखिएगा हिस्सा पर आधारित प्रश्न लिखना है बाबू। हिस्सा पर क्या आधारित प्रश्न लिखिएगा। एक विक्रेता, लिखिएगा एक विक्रेता, आज खत्म कर देना है कल। एक विक्रेता, लिखिएगा एक विक्रेता किसी वस्तु का, ठीक रहेगा, किसी वस्तु का 3/4 भाग 24% लाभ पर 24% लाभ पर तथा 1/2 भाग 10% हानि पर 10% हानि पर तथा शेष भाग को क्रयमूल्य पर बेचता है, तथा शेष भाग को क्रयमूल्य पर बेचता है। क्रयमूल्य पर क्या करता है, बेचता है। शेष भाग को क्रयमूल्य पर बेचता है, शेष भाग को क्रयमूल्य पर क्या करता है, बेचता है। तो बताएं कि पूरी प्रक्रिया में लाभ कितना प्रतिशत होता है, पूरी प्रक्रिया में लाभ कितना प्रतिशत होता है, पूरी प्रक्रिया में क्या लाभ कितना प्रतिशत होता है, पूरी प्रक्रिया में लाभ कितना प्रतिशत होता है, पूरी प्रक्रिया में लाभ कितना प्रतिशत होता है। क्लियर, पूरी क्रिया में लाभ कितना प्रतिशत होता है। अब समझना है, ऐसा क्वेश्चन में न रुपया का चर्चा किया, केवल रुपया का चर्चा कहीं किया, केवल इसमें क्या चीज़ क्या किया बुआ, भाग का चर्चा किया। तो एक बार ध्यान देना है, ऐसा क्वेश्चन में हम क्या करते हैं 3 बटा क्या लिखेंगे 4, लाभ हुआ 24, तो यहाँ लाभ का मतलब क्या हो गया प्लस, फिर लिखेंगे प्लस का चिन्ह 1/2 गुने कै 10, हानि हुआ माइनस। अब शेष, तो शेष का मतलब दोनों को जोड़ेंगे, तो 3/4 प्लस 1/2, इसको हल करेंगे तो ये क्या आएगा 4। अब यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा क्या जी 2 हो जाएगा, ज़्यादा आगे लग रहा है। तो इसका मतलब क्या, थोड़ा सा ज़्यादा लिखा गया। अगर शेष जैसी बोलेगा ना, तो शेष को हम क्या है क्रयमूल्य पर बेचते हैं, क्रयमूल्य पर बेचते हैं, यहाँ इसको हम 4 भी चलेगा। तो अगर क्रयमूल्य शेष जैसी बोलेगा कि शेष भाग को क्या है क्रयमूल्य पर बेचते हैं, तो यहाँ पे क्रयमूल्य पर बेचने का मतलब ना लाभ ना क्या हानि। अब इसको नॉर्मली समझाना चाहे तो ये हो गया 6, ये हो गया कै 5, तो ये हल करेंगे तो ये 18 माइनस 5 बराबर कै 13। ये थोड़ा सा यहाँ पे समझाने की व्यू से, यहाँ पे 4 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है, समझ में आया ना। इसको हल करने का तरीका हम बताएं कैसे होना है, लिखना है तो लिख लीजिए। चलिए टाइप नंबर लास्ट, क्लियर। इसी तरह का क्वेश्चन आता है, कभी कभी बट्टा में भी आ जाता है, इसमें बट्टा भी ऐड कर देते हैं ना। कभी कभी समतुल बट्टा आ जाता है, तो इसको ध्यान रख लेना है। समतुल बट्टा मतलब D1 प्लस D2 माइनस D1 गुने क्या D2 बट्टा में क्या है 100, 40 बोलेगा एवं 30% का समतुल बट्टा निकाले तो नहीं निकल जाएगा, निकाल दीजिए।
40% एवं 30% का समतुल बट्टा निकालें। 40% एवं 30% का क्या समतुल बट्टा निकालें तो बन जाएगा। तब तक ये क्वेश्चन लिख देते हैं। सीखिएगा, एक व्यक्ति VVI कई बार पूछा हुआ VV लिखिएगा। एक व्यक्ति ने कोई वस्तु 20% हानि पर बेचा। 20% हानि पर बेचा, ठीक है, 20% हानि पर बेचा। यदि लिखिएगा, यदि वह इसे 30% कम पे खरीदता है, यदि वह इसे 30% कम पे खरीदता, 30% कम पे खरीदता, 30% क्या है कम पे खरीदता तथा तो 64 रुपया अधिक लाभ होता। 64 रुपया क्या अधिक में बेचता, 64 रुपया क्या है अधिक में बेचता तो उसे 60% का लाभ होता है। तो उसे 60% का लाभ होता, उसे क्या प्रतिशत का 60% का क्या लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। चलिए, पहले वाला तो समतुल बट्टा वाला बना होगा, नहीं बना है तो ध्यान देना है। तो यहाँ बनेगा 40 + 30 माइनस 40 गुने 30, अरे हाँ कि ना, हाँ बटा में क्या है 100, ये आराम से हो गया, ये 70 हो गया, यहाँ 12 हो गया, घटा के कितना आएगा, तो घटेगा तो यहाँ 8 होगा, यहाँ 5 होगा, 58 आया। चलो, अब जिस क्वेश्चन को हम VVI किए हैं, लास्ट क्वेश्चन है, इसको बारीकी से ध्यान से देना। ये क्वेश्चन में परीक्षा में कई बार आया, कई विद्यार्थी कन्फ्यूजन हुआ है। इस पर 2-3 क्वेश्चन बनवा देंगे अंत तक। कहता है कि अंत भला तो सब भला। इस क्वेश्चन को हम ध्यान से समझना है। एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदता है तो कितना रुपया में खरीदा, क्रय मूल्य पूछ रहा है, वो हमको पता नहीं तो हम क्या मानेंगे। लेकिन इसको बेच दिया 20% हानि पे। हानि का मतलब 80 ऊपर और 100 क्या, ये हम बता चुके हैं तरीका। अब बोला है कि इसको 64 रुपया अधिक पर बेचा, अधिक पर बेचता तो उसे 60% का क्या होता, वो बात की बात है। 64 रुपया क्या है अधिक पर बेचता तो उसे 60% का क्या होता है लाभ होता है। इसका मतलब ये अधिक पर बेचने का मतलब ये ज़्यादा होगा, ज़्यादा में बेचा होगा। इसका मतलब खरीदा तो 100 रुपया में है कि नहीं। और जब यहाँ पे 2 मिनट यहाँ लगते, खरीदा 100 रुपया में, लेकिन छूट दिया पहले कै %, तो दिया कितना में 70 बटा में कै 100। क्लियर। अब यहाँ पे बोला कि भैया अगर हम इससे 64 रुपया क्या है अधिक पे बेचते, 64 रुपया क्या है अधिक में बेचते, तो अभी हमको कै % का लाभ होता 60% का। तो 160 बटा में कै 100, 160 बटा में कै 100, आराम से समझना है। अब फिर यहाँ अधिक या कम की चर्चा करें, इसका मतलब ये अधिक है और ये क्या है कम है। तो यहाँ 80 बटा में कै 100, अब बराबर यहाँ पे क्या लिखेंगे, कितना अधिक है 64। फिर से समझना है क्वेश्चन को अच्छा से। एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर 20% हानि पर बेचा, इसका मतलब कितना में खरीदा वो हमको पता नहीं है, तो हम क्या मानेंगे x। x का कितना %, 80, तो 80 बटा में कै 100। दूसरा कंडीशन को बोला कि भैया जो पहले वस्तु था उसे 30% का क्या किया छूट दिया, तो 70 बटा में कै 100। अब फिर बोला खरीदता है और उसे 64 रुपया अधिक पर बेचता है, इसका मतलब ये ज़्यादा हुआ, ये क्या हुआ कम हुआ, तो कितना अधिक हुआ 64 रुपया, तो घटा ही क्या ना 64 आएगा। तो इसको आगे रखेंगे, इसको
पीछे रखेंगे। अब इसको हल करिए तो 1 0 से 1 0 है कि नहीं। 16 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, 7 बार पढ़ेंगे तो कितना है 112। 16 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना आएगा 112। क्या आएगा x बटा में कै 100। अब फिर यहाँ लिखेंगे 80 x बटा में कै 100 बराबर कितना जी 64। इसका अंतर कितना आएगा 32। कितना आएगा तो 32 आएगा, यहाँ लिख दे तो यहाँ आएगा 32 क्या x बटा में क्या 100 बराबर कितना 64। तो 32 दूना क्या आता है 64, मतलब x का मान कैसा रुपया। तो वस्तु कितना रुपया में 200 रुपया में। इसको लिख लेना, एक क्वेश्चन और देंगे उसके बाद हम इसको सेवा को विराम देंगे। इसको अच्छा से लिखिए तो हम दूसरा क्वेश्चन क्या करें। वही वस्तु को 5% लाभ पर बेचेंगे, यहाँ लिख देंगे 5% लाभ। तो आप लिख बनाइए 5% लाभ पर। ओके 5% लाभ पर 5% लाभ पर। फिर बताया गया है 5% कम पे खरीदता। 5% क्या है कम पे खरीदता। अब 5% कम पे खरीदता और 1 रुपया कम पे बेचता। 1 रुपया कम पे बेचता, कम बेचता, तभी 10% का क्या होता है लाभ। एक क्वेश्चन बताएंगे सीधा। अधिक बोला तो ये आगे, कम बोलेगा तो ये आगे, बस एक एक चीज को ध्यान देते जाना है। लिख लिए चलो क्वेश्चन नहीं उतारिए, सीधे बनाइए, डील करने की कोशिश कीजिए। अब देखो एक बार समझो। फिर बोला कि एक वस्तु को कितना में खरीदा वो हमको पता नहीं है, तो क्या मानेंगे x कितना % लाभ पर बेचा 5%। लाभ का मतलब 105 बटा में कै बोलो हाँ कि ना। फिर बोला क्या यदि इसे 5% कम पे खरीदता तब उसे 1 रुपया कम पे बेचता। 1 रुपया क्या है कम पे बेचता, इसका मतलब ये ज़्यादा हो गया ये कम हो गया। इसे 5% कम पे खरीदता है तो 95 बटा में कै 100। अब फिर तब भी इसको लाभ हुआ कै रुपया का 110 बटा में 100 बराबर कै रुपया 1 रुपया कम पाता है। कम तो कम मतलब ये आगे है, ये क्या है पीछे, ये ज़्यादा तो ये आगे और ये क्या है पीछे। हल करने का सीखे और नहीं तो 0 से 0 क्या है कैंसिल। आप यहाँ से भी आप हल कर सकते हैं, नहीं तो छोटा कर सकेंगे। ये 21 ये क्या 20, यहाँ 19 और यहाँ पे क्या है 20। अरे हाँ कि ना। अब देखो इसको हल करेंगे तो 21x बटा में क्या है 20, और इसको हल करेंगे तो 9 0 2 क्या करेंगे 19 में 11 से गुना करेंगे तो यहाँ आएगा बाबू 9 0 200 क्या आएगा 9 और x और बटा में क्या 100 200 और बराबर में क्या है क्लियर। अब यहाँ पे लिख चुके हैं, अब इसको समझना है। अब यहाँ बताओ इसका एलसीएम कितना आएगा बाबू 200। कैसे आएगा 200 आएगा, कै बार में कटेगा 10 बार में। इसका मतलब 200 का आएगा 10x और बाबू 200 का है 9x बराबर का है 1। दोनों का अंतर क्या आया x, तो x बटा में कै 100 200, इसका मतलब 1 हुआ तो x का मान कै 100 बाबू 200। कहानी ठीक है, आज इतना ही, बाय बाय।